हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं। ऑप्शन है बसंत विलास, चित्रकप कल्पद्रुम, कालकाचार्य कथा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, कालकाचार्य कथा। तो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कालकाचार्य कथा सचित्र पोथी में चित्रित हैं। राजपूत परंपरा की भांति जैन कला भी ऐसी प्राचीन परंपरा पर आधारित है जो राजपूत कलम में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीन चित्रों में से भी एक शताब्दी पहले ही सिद्ध होती है। ताड़पत्र पर अंकित कल्पसूत्र तथा कालकाचार्य कथा के आधार पर निर्मित पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ तथा अन्य 20 तीर्थंकर महात्माओं के दृष्टांत चित्र जैन कला के सर्वाधिक प्राचीन के उदाहरण हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा आप ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है। ऑप्शन है तीर्थंकर और उनकी जीवनी, पशु-पक्षी, शासक या मानव। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। तो जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर और उनकी जीवनी है। जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय तीर्थंकर एवं उनकी जीवनी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है। ऑप्शन है जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, जैन। तो अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय जैन था। यूँ तो गुजरात में चित्रों का जो सबसे बड़ा संग्रह प्राप्त हुआ है वह जैन पोथियों से संबद्ध था, किंतु कुछ जैनेतर और वैष्णव ग्रंथों से संबंधित भी थे। वह गुजरात के बाहर अनेक प्रदेशों से प्राप्त हुए हैं। श्री राय कृष्णदास जी ने इस शैली के चित्रों को अपभ्रंश शैली के नाम से कहना उपयुक्त समझा था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन है मुगल, पहाड़ी, अपभ्रंश या राजस्थानी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश शैली के चित्रों में मानवाकृतियों के चेहरे सवा चश्म के हैं और एक ही ढंग के बने हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और पतले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली बनाई गई है। आँख भी नुकीली, पास पास एवं बड़ी, परवल की फांक जैसी आँखों की कटाक्ष रेखा दूर तक बढ़ी हुई है और पुतली बहुत छोटी बनाने के लिए इन दो वक्रों के मध्य एक बिंदी सी लगा दी गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में या कांगड़ा चित्र में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जैन चित्र में। तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जो है वो जैन चित्र में मिलता है। तो सर्वप्रथम स्थिर चित्रण जैन चित्र में प्राप्त होता है।
भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम जैन शैली में शुरू हुआ था? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन चित्र कागज पर कब बने? ऑप्शन है 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 14वीं शताब्दी। तो जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने। जैन चित्र कागज पर 14वीं शताब्दी में बने। प्रारंभ में जैन चित्रों के निर्माण में ताड़पत्र का ही उपयोग किया गया है, तत्पश्चात इस हेतु कागज का उपयोग हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? ऑप्शन है प्राकृतिक चित्रण, बौनी आकृतियाँ, पशुपक्षी चित्रण या परली आँख का दिखाना। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, परली आँख का दिखाना। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता है कि परली आँख का दिखाना। तो जैन लघु चित्रों में मानवाकृतियाँ सवा चश्मे की हैं और एक ही ढंग से बनी हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली व आँख परली व गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई बनाई गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र या लघु चित्र या पट चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पोथी चित्र। तो जैन चित्रकला पोथी चित्र कहलाती है। श्वेतांबर जैन धर्म की अनेक सचित्र पोथियाँ 1100 से 1500 ईसा के मध्य विशेष रूप से लिखी गईं। इस प्रकार की चित्रित पोथियों से भविष्य की कला शैली की एक आधारशिला तैयार होने लगी थी। इस कारण इस कला धारा की ऐतिहासिक महत्व है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? ऑप्शन है पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जैन शैली। तो कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों का चित्रण जैन शैली में किया गया है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 में बर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति पाई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया है? ऑप्शन है विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। तो चित्रकला की अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली कहा जाता है, जैन शैली और पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली व प्राकृतिक शैली भी कहा जाता है। इसी शैली के प्राचीनतम चित्र श्वेतांबर जैन संप्रदाय की निश्चेषचूड़ी पुस्तक तथा जिसका रचना काल 1100 ईसा है से प्राप्त होते हैं तथा इस शैली को मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगला प्रश्न जो है मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित है। तो प्रश्न है, अभिकथन भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। तर्क है, प्रवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मक भावना और जीवंतता का ह्रास संरक्षण के अभाव के कारण हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है ये सही है, आर सही नहीं है, ये और आर दोनों सही है, ये और आर दोनों सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ये और आर दोनों सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन मुगल लघु चित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है जिल्दसाजी, जिसे मुरक्का कहा जाता है, रज्मनामा और अकबरनामा जैसे चित्रण, साहित्यिक कार्यशालाएं जिसे किताब खाना कहा जाता है, रागमाला चित्रण। तो ऑप्शन है 1, 2 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2 और 3 सही है। यानी कि
अकबर के समय रागमाला को छोड़कर शेष सारी विशेषताएं मिलती हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इन्हें निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है। नंबर ऑप्शन है बादशाह मस्जिद लाहौर, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुल इस्लाम मंदिर। जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, बादशाही मस्जिद लाहौर। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद, बादशाह मंदिर मस्जिद लाहौर। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, बादशाह मस्जिद लाहौर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, बादशाह मस्जिद लाहौर, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुबुल इस्लाम मंदिर। तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1191 से 96 के मध्य हुआ था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आका मोहम्मद बिन साम के आदेश पर करवाया था, जो दिल्ली में किया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। और है, अजमेर में 1199 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। लाहौर में 1673 ईस्वी में बादशाही मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। बदायूं में 1223 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। और संभल रुहेलखंड में 1529 ईस्वी में जामी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में 1571 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। आगरा में 1644 ईस्वी में जामी मस्जिद का निर्माण जहां आरा मुगल महिला ने करवाया था, जहां आरा शाहजहां की पुत्री थी। तथा दिल्ली में 1644 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? ऑप्शन है उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, निहाल चंद मंसूर या विचित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। तो कबीर और रैदास को चित्रित किया था उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान ने। शाहजहां कालीन चित्र कबीर और रैदास टेम्परा विधि से उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान द्वारा चित्रित किया गया, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। शाहजहां कालीन चित्र 1640 से 50 ईस्वी के बीच टेम्परा विधि में विचित्र दारा सिकोह के बारात के चित्रकार हाजी मदनी हैं, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। शाहजहां कालीन चित्र गांधार का घेरा शाहजहां में चित्रित है। युवा शाहजहां के चित्र के चित्रकार अबुल हसन हैं। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। और शाहजहां काल के प्रसिद्ध चित्रकार मनोहर, नादिर, विचित्र और गोवर्धन बालचंद आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह के काल समय अवधि में मुगल लघु चित्रशैली छिन्न भिन्न हो गई? ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीले, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, नवाब वजीर, सफदर जंग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म आरंभ किस काल समय अवधि में हुआ? ऑप्शन है 14वीं शती ईस्वी, 15वीं शती, 16वीं सदी या 17वीं सदी। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, 16वीं सदी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण, रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक अर्थात निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन है अकबर, अब्दुल हसन, अकारिजा या मीर सैयद अली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अकारिजा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि पुस्तक दास्तान-ए-अमीर हजमा, जिसे सामान्य हजमनामा से जाना जाता है, के अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर।
तो इसका ऑप्शन सही होगा सी अकबर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र दारा सिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। हाजी मदनी, फारूक बेग, उस्ताद फरीकुल्लाह खां या बिशनदास। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए हाजी मदनी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की। ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छात्र बन गई। ऑप्शन है शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन या हसन रजा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी रुकनुद्दीन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रशैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के किस स्थान से संबंध रखता है। ऑप्शन है अयोध्या, आगरा, दिल्ली या लखनऊ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी लखनऊ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण काल अथवा सदी में मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्कीन ने कार्य किया। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध उस्ताद मंसूर मुगल बादशाह किस के शासनकाल से संबंध रखते हैं। ऑप्शन है बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी शाहजहां। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आगरा, औरंगाबाद, अहमदाबाद या दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी दिल्ली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मंगोलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। ऑप्शन है ख्वाजा अफसुद्दुमद यानी सिराज, फरुखत बेग या मोहम्मद हुसैन या बिहजाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी बिहजाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया था। ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अकबर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मुगल सम्राट ने भारतीय कहानियों पर काम शुरू किया। ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, जहांगीर या अकबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अकबर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसके द्वारा चित्रित किया गया है। ऑप्शन है मीर सैयद अली, मिस्की, कमल या नूरुद्दीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी मिस्की। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है। ऑप्शन है दारा जोधपुर, नूरुद्दीन बीकानेर, सहीबुद्दीन मेवाड़ या निहाल चंद किशनगढ़। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए दारा जोधपुर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल स्कूल का फारसी चित्रकार कौन था। ऑप्शन है फजल, मीर सैयद अली, मुशफिक या कमल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी मीर सैयद अली। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपने कोर्ट के लिए कलाकार विजिटर को नियुक्त किया था। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी शाहजहां। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नजुम अल उलम किस संग्रहालय में स्थित है। ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय, एनजीएमए, चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन या पटना पुस्तकालय। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस स्कूल में प्रसिद्ध हिंदुला राग चित्रित किया गया है। ऑप्शन है मुगल, पहाड़ी, अहमदनगर या डेक्कन। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी
अहमदनगर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।